हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है और ये मेरा जो सेकेंड वीडियो का सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। एपाथराइड मूवमेंट का सेकेंड पार्ट है। तो एपाथराइड उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक्चुअली क्या हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि बाहर आउट ऑफ साउथ अफ्रीका क्या हो रहा था, ठीक है ना। तो सॉरी, तो वी नो यू क्या हो रहा है ना, ठीक है। तो वी नो दैट व्हाट वाज यूएन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। तो यूएन तो हमने पता ही, यूनाइटेड नेशंस, बट हमको ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी मतलब ये OAU, मतलब OAU। प्लीज गाइस रिमेम्बर द फुल फॉर्म्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है आपकी फुल हिस्ट्री बुक में, तो वो थोड़ा याद रखना, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक फुल फॉर्म्स का एक वीडियो लाऊं मैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है आपकी हिस्ट्री बुक्स में, तो प्लीज गिव मी अ लाइक और कमेंट भी करना कि आपको ऐसे कोई वीडियो जरूरत है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। द UN एंड OAU कंडेम्ड एपाथराइड, ठीक है। तो UN एंड OAU ने क्या क्या कंडेम्ड किया कि एपाथराइड को, किसको, एपाथराइड को। अब कंडेम्ड मतलब है अनसेफ या फिर डेंजरस, ठीक है। सो UN एंड OAU ने बोला कि देखो ये एपाथराइड जो है ये डेंजरस है साउथ अफ्रीका के लिए भी, या फिर बाहर अगर कहीं भी स्प्रेड हो जाए ना ये एपाथराइड, ये तब की वहां पर भी ये एक बहुत ही डेंजरस मैटर हो जाएगा। सो 1962 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि ऑल मेंबर्स टू इम्पोज अ ट्रेड बॉयकॉट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली था ना, ये जनरल असेंबली था, इसने बोला, एक रेजोल्यूशन पास किया कि सब मेंबर्स को बोला तुम एक काम करो, तुम एक ट्रेड बॉयकॉट कर दो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। मतलब कोई कंट्री साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। कोई कंट्री एकदम बॉयकॉट कर देगा ट्रेड। But this proved useless because not all members imposed it. Britain, America, France, West Germany and Italy, though condemned apartheid in public but continued to trade with South Africa. तो ये just a minute, तो ये ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या ये वेस्ट जर्मनी, इटली, ये सब ने बोला कि पब्लिकली ये सब बोला कि अच्छा एपाथराइड अच्छा नहीं है, इसको बंद कर दो ऐसे बोला। बट उस साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड उसने बंद नहीं किया। तो साउथ अफ्रीका का क्या किया गया है ना, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उसके साथ अच्छा से बाहर का ट्रेड कर रहा है, उसको बेनिफिट्स मिल रहा है, तो वो क्यों बंद करेगा, है ना। तो यहाँ पर इस ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने एक बहुत बड़ा उन्होंने धोखेबाजी कर दिया यूनाइटेड नेशन के साथ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और ट्रेड बॉयकॉट किया साउथ अफ्रीका के साथ। ये याद रखना, ये पॉइंट्स याद रखना। ये ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, स्मॉल 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। So in 1963, the UN Security Council called for a partial arm ban against South Africa. So UN Security जो काउंसिल था ना, वो पार्शियल आर्म बैन कर दिया साउथ अफ्रीका के साथ। मतलब कि तुमको अब कोई आर्म नहीं मिलेगा। बट दिस वॉज नॉट मैंडेटरी अंडर चैप्टर 4, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक वो ना बुक्स था, लॉ बुक समथिंग वैसा, वहां पर चैप्टर 4 में ये था कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है। यूएन चार्टर था वहां पर, मतलब यूएन चार्टर का जो बुक था उसमें चैप्टर नंबर 4 में ये था कि ये पार्शियल आर्म बैन ये कोई नेसेसरी पॉइंट नहीं है। तो ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा साउथ अफ्रीका को। सो या ये भी याद रखना कि 1963 में क्या हुआ था, पार्शियल बैन हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और एक और हुआ था कि अमोंग द अदर थिंग्स दिस कंट्रीज मतलब कौन से कंट्रीज, ये ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी एंड इटली, Italy, this country sold South Africa massive arms
in the hope that the country could be a base against the spread of communism in Africa. So ये सब तो हुआ कि पार्शियल बैन कर जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने किया तो उसके बाद यूएन चार्टर चैप्टर नंबर 4 में ये सब मैंडेटरी, जिसको मैंडेटरी नहीं बोला गया। और एक और चीज था कि ये ब्रिटेन, ये जो था, ये जो कंट्रीज था ना, ये 5 कंट्रीज था, ये पहले ही साउथ अफ्रीका को इतना मैसिव आर्म्स सप्लाई कर दिया कि किसकी होप में कि अगर जो अफ्रीका में जो कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा है ना, वहां पर ये साउथ अफ्रीका इनको हेल्प करेगा कि जो कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा है वो उसको बंद करने के लिए। इसलिए स्प्रेड कर इसलिए मैसिव आर्म्स स्प्रेड कर दिया, मैसिव आर्म्स स्प्रेड मतलब सप्लाई कर दिया था साउथ अफ्रीका को। एंड साउथ अफ्रीका को क्या हुआ, उसके पास अब उसके साथ ट्रेड भी हो रहा है, उसके पास आर्म्स भी है, तो उसको अब क्या ही जाता। तो अगर अपार्थाइड हो रहा है तो हो रहा है, क्या किया गया मेरा। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पर, but the South African authority ignored the protest of the outside world. So but African authority को क्या ही जाता, अगर तुम्हारे पास खाना भी है, तुम्हारे पास घर भी है, तो अगर तुमने बाहर से कोई आदमी आके बोला कि तुम अच्छे नहीं हो, बड़े गंदे हो, तो तुम्हें क्या जाता, अरे मैं अपने खुद की पैसों से रह गई हूँ, तुम्हें क्या है ना। सो ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर भी साउथ अफ्रीका का भी अथॉरिटी को ऐसे ही होगा कि उसके साथ ट्रेड भी हो रहा है, उसके साथ वहाँ पर उसके पास आर्म्स भी है, तो वो खुद ही एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हो चुका है, तो उसको क्या गया उसका। सो द अफ्रीकन सपोर्ट अथॉरिटी now presented a letter to the International Olympic Committee about racism in South Africa sports. तो अफ्रीकन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी था ना, उसने क्या किया, एक लेटर प्रेजेंट किया किसको, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल नॉट इंटरनेशनल जो ओलंपिक था कमेटी था, उसको एक लेटर प्रेजेंट किया। कौन, अफ्रीकन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने, कि देखो साउथ अफ्रीकन स्पोर्ट्स में रेसिज्म हो रहा है, वहां पर कोई ऑनेस्टी से कोई अच्छा प्लेयर नहीं ले रहा है, अगर व्हाइट्स को ही चूज किया जा रहा है ओलंपिक्स के लिए। सो ये लेटर किसने दिया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, अफ्रीकन स्पोर्ट्स कमेटी ने। The International Olympic Committee then passed a ruling suspending South Africa from the 1964 Olympics. ये question is very important, that why South Africa was suspended from 1964 Tokyo Olympics, ठीक है। So ये International Olympic Committee ने क्या किया कि साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया था, मतलब सस्पेंड कर दिया था कि वो 1964 का जो ओलंपिक्स होगा, 1964 का जो ओलंपिक्स होगा वहां पर तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे। Then the anti-apartheid movement was instrumental in initiating an academic boycott of South Africa. तो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट ने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इन इनिशिएटिंग एकेडमिक बॉयकॉट भी कर दिया था साउथ अफ्रीका में। ये अपार्थाइड मूवमेंट ने क्या, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट ने क्या एक एकेडमिक बॉयकॉट भी लाया साउथ अफ्रीका में। द डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय 496 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लेक्चरर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड एसोसिएट वायलेशंस ऑफ एकेडमिक फ्रीडम्स। तो ये एकेडमिक बॉयकॉट था ना साउथ अफ्रीका में, जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट से हुआ, वहां पर 496 अ ह्यूज नंबर, ओके, ह्यूज नंबर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने, लेक्चरर्स ने उसको साइन किया, जिससे कि प्रोटेस्ट किया जा सकता है अपार्थाइड की अगेंस्ट में। सो नाउ आई थिंक ये सेकेंड लास्ट है, उसके बाद सेकेंड लास्ट है। अब चेंज ऑफ सिचुएशन क्या हुआ, अब थोड़ा थोड़ा करके वो जो अपार्थाइड मूवमेंट है वो एक
एंड में आ रहा था, ठीक है। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1979, after the election of 1979, P.W. Botha became the prime minister. तो 1979 के बाद P.W. Botha प्राइम मिनिस्टर बन गए। He declared that he should reform apartheid, dropping some of the most unpopular aspects to preserve white control. So उसने बोला कि मैं apartheid को बंद करूंगा, तो उसने कुछ अनपॉपुलर एस्पेक्ट्स को ड्रॉप कर दिया टू प्रिजर्व वाइट जो कंट्रोल करते थे ना, डोमिनेट कर रहे थे साउथ अफ्रीका को, उसको बंद करने के लिए P.W. बोथा ने बोला कि ठीक है, मैं एक ड्रॉप कर दूंगा अनपॉपुलर एस्पेक्ट्स को। ही जस्ट इंट्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट चेंजेस। तो क्या इंट्रोड्यूस किया? दिस वेयर ब्लैक्स वर अलाउड टू ज्वाइन ट्रेड यूनियंस टू गो ऑन स्ट्राइक। जो हमने पढ़ा था कि ब्लैक्स ट्रेड यूनियंस में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, स्ट्राइक्स नहीं कर पाएंगे, जो डॉक्टर मलान ने इंट्रोड्यूस किया था, सो वो बंद हो गया कि अब ब्लैक्स प्रोटेस्ट करेंगे और ट्रेड यूनियन में भी वो ज्वाइन करेंगे। ब्लैक्स वर अलाउड टू इलेक्ट देयर ओन लोकल टाउनशिप काउंसिल्स बट नॉट टू वोट इन नेशनल इलेक्शन। तो मैंने पहले ही बताया कि ब्लैक्स को एक खुद का एक एरिया दिया गया था कि ये ब्लैक्स का एरिया है, तो ब्लैक्स वहां पर जाके अपना वोट, मतलब वहां पर अपनी खुद की टाउनशिप काउंसिल इलेक्ट कर सकते, खुद वहां उस एरिया में अपनी वोट डाल के उस एरिया में अपनी रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। बट फुल साउथ अफ्रीका में वो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में ही वो अपनी वोट डाल पाएंगे। Then a new constitution was introduced, setting up 2 new houses of parliament, but one for the colored and one for the Asians. So एक और नया constitution, 2 constitution हो गए थे। एक constitution is for the whites and another constitution is for the blacks. 2 constitution हो गए थे, एक white के लिए हुआ था और एक black के लिए हुआ था, ठीक है। और 2 नए पार्लियामेंट, यहाँ पर 2 नए पार्लियामेंट थे, यहाँ पर भी 2 नया पार्लियामेंट बन गए, एक ब्लैक्स के लिए एक व्हाइट्स के लिए। तो ऐसा ही क्या ही कुछ उखड़ जा, अभी भी वो सेपरेशन तो था ही ना, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स आर स्टिल सेग्रीगेटेड। सो मुझे कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। Marriage were allowed between people of different races. So marriage were banned, white and blacks cannot get married together. But वो allow हो गया था। The hated pass law for non-whites was abolished. जो pass law था कि livings of blacks were primitive, तो उसको abolish कर दिया। This was far as Botha was prepared to go. He was not willing to consider the ANC main demands like the right to vote and the right to play a full part in ruling the country. So ANC's main charter, 7 charters I said now, wait, let me show you. So आपको एक आसानी होगा। Oh, sorry, ये है ना, ये फ्रीडम चार्टर। इस फ्रीडम चार्टर में जो है कि राइट टू वोट एंड दे गोना दे कैन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब P.W. बोथा मान नहीं रहे थे। ANC main demands for the right to vote and to play a full part in ruling the country, ये सब मान नहीं रहे थे। In August 1986, the Commonwealth except Britain agreed that there could be no further loans. Sorry, एक मिनट। In August 1986, the Commonwealth क्या था? जो कंट्रीज एक्नॉलेज करता था ब्रिटिश मोनार्च को अपनी सिंबॉलिक है, मतलब ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी वहां पर पहले से ही बैठा रखा, पहले उसको कॉलोनी बनाया, ठीक है, पहले इसको कॉलोनी बनाया। उसके बाद वो कंट्री मानने लगा कि जब फिर से उसको डिकोलोनाइज कर दिया, फिर भी उसने मानने लगा कि नहीं हमारा कॉलोनी है, हमारा मालिक है ब्रिटिश, ठीक है। तो इसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। So Commonwealth except Britain agreed that there would be no further loans, no sale of oil, computer equipment or nuclear goods to South Africa, and no cultural scientific contacts could be continued. So सब Commonwealth में except Britain, ठीक है।
सब कॉमनवेल्थ एक्सेप्ट ब्रिटेन ने एग्री किया कि अब साउथ अफ्रीका को कोई लोन्स नहीं मिलेगा, कोई तेल नहीं मिलेगा, कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट्स नहीं मिलेगा, कोई न्यूक्लियर गुड्स नहीं मिलेगा, साउथ अफ्रीका को कोई कल्चरल साइंटिफिक कॉन्टैक्ट भी नहीं रखा जाएगा साउथ अफ्रीका के साथ। In September 1986, African Congress voted to stop American loans. So 1986 में अमेरिकन कांग्रेस ने वोट किया कि जो अमेरिकन लोन दिया जाता था साउथ अफ्रीका को वो बंद कर दिया जाए एंड टू कट एयरलिंक्स, मतलब प्लेन्स एंड हवाई जहाज में जो होता है ना एयरलिंक्स, तो उसको बैन कर दिया जाए। टू बैन इंपोर्ट और आयरन, स्टील, कोल, टेक्सटाइल्स, ये सब जो मिनरल्स है ये सब बंद कर दिया जाए। देन अ चेंज वाज सीन इन साउथ अफ्रीका, एक चेंज देखा गया साउथ अफ्रीका में व्हेन एफ.डब्ल्यू. डी क्लर्क बिकेम द प्रेसिडेंट। तो अब ये सब तो बाहर हो गया, अमेरिकन ने क्या किया, ठीक है, कॉमनवेल्थ ने क्या किया, ये सब तो देख लिया आपने, बाहर ये आउटसाइड हो रहा था। अब साउथ अफ्रीका में क्या हुआ कि एक चेंज वाज सीन इन साउथ अफ्रीका, एक चेंज दिखा गया कि साउथ अफ्रीका में जब एफ.डब्ल्यू. डी क्लर्क ने एज अ प्रेसिडेंट ज्वाइन किया, he had realized the situation and decided that apartheid could go completely from the country. So उसने पीडब्ल्यूडी क्लर्क ने समझ गया कि हाँ ये जो सिचुएशन चल रहा है ना इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको फुल कंप्लीटली कंट्री से हटा देना पड़ेगा। So there was a strong opposition from right wing section. So right wing section से बहुत बड़ा strong opposition आ रहा था। In 1960, Nelson Mandela was released after 25 years in jail and became the leaders of the ANC. So Nelson Mandela was, I said that imprisoned हुआ था, life imprisonment हुआ था। फिर नेल्सन मंडेला को रिलीज कर दिया था जेल से 25 साल बाद, और वो ANC पार्टी का अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का लीडर बन गए थे। मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग apartheid लॉज वाज नाउ ड्रॉप। यहाँ पर पीडब्ल्यू बोथा ने तो 5 लॉज को ड्रॉप कर दिया था, और फिर बाकी जो लॉज था वो सब हटा दिया गया था, मतलब ड्रॉप कर दिया था। Talks started in 1991 between the government and the ANC to work out a new constitution which could allow the blacks full political rights. So मैंने पहले ही बताया कि दो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, दो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। One constitution is for the blacks and one constitution was for the whites. दो पार्लियामेंट भी हुआ था, यहाँ पर 2 पार्लियामेंट था, यहाँ पर भी 2 पार्लियामेंट हुआ था। तो फुल एक लाइक कंट्री को एकदम सेपरेशन कर दिया था, सेपरेशन देयर वाज देयर। नाउ उसके बाद क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, उसके बाद क्या हुआ कि ब्लैक्स को फुल पॉलिटिकल राइट दिया जाए, इसके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, मतलब बनाने के लिए बात चल रहा था बिटवीन हुम, गवर्नमेंट एंड ANC। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांजिशन टू ब्लैक मेजोरिटी रूल। अब तक वाइट ही ब्लैक को डोमिनेट कर रहे थे, अब तक वाइट ही सुपेरियर थे, पर अब ब्लैक आ गए पावर में। तो तब क्या हुआ, आफ्टर द डिस्कशन एंड एग्रीमेंट वाज रीच्ड। सो एक डिस्कशन हुआ, उसके बाद एक एग्रीमेंट वाज रीच्ड हाउ टू कैरी थ्रू द ट्रांजिशन टू ब्लैक मेजोरिटी रूल। तो एक डिस्कशन है, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ कि कैसे ब्लैक रूल में हम अब ट्रांजिशन कर सकते हैं। जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड। सो जनरल इलेक्शन हुआ था और ANC वहां पर जीत गया बाय 2/3 वोट्स। 2/3 वोट्स ANC को मिला, ANC को 2/3 वोट्स मिल गया था। अकॉर्डिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट, आई सेड अबाउट कोलिशन गवर्नमेंट, जब 2 गवर्नमेंट एक साथ होते हैं तो तब उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड and Nelson Mandela became the first black president. Just a minute. Nelson Mandela became the first black president and F.W. de Klerk the deputy president of South Africa.
एएनसी पार्टी का तो लीडर ही था नेल्सन मंडेला। हाँ, नेल्सन मंडेला था एएनसी पार्टी का लीडर। सो नेल्सन मंडेला क्या बन गए थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे, और एफडब्ल्यू डी क्लर्क ने डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, ठीक है ना, एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। उसके बाद इट वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर विच बोथ एफडब्ल्यू डी क्लर्क एंड नेल्सन मंडेला डिजर्व द क्रेडिट दैट साउथ अफ्रीका वॉज अबेल टू मूव फ्रॉम अपार्थाइड टू ब्लैक मेजॉरिटी रूल विदाउट अ सिविल वॉर। सो ये सब एक्चुअली एफडब्ल्यू डी क्लर्क और नेल्सन मंडेला की कंट्रीब्यूशंस था, जिससे साउथ अफ्रीका अब अपार्थाइड से मूव हुआ और ब्लैक मेजॉरिटी रूल हुआ विदाउट सिविल वॉर। अगर ऐसा हुआ सिविल वॉर नहीं हुआ, उसके बाद भी अपार्थाइड मूवमेंट बंद हो गया था। सो एज मार्टिन लूथर किंग का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था अमेरिका से रेसिज्म हटाने का, सो नेल्सन मंडेला का भी है। सो प्लीज आई एम टेलिंग यू सेवरल टाइम्स, प्लीज रीड नेल्सन मंडेला's रोल एज वेल एज मार्टिन लूथर किंग्स रोल। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी बहुत जल्दी, जहाँ पर मैं फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। सो अगर समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक। आप लाइक नहीं कर रहे हो या फिर सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, आप देख तो रहे हो, पर प्लीज सब्सक्राइब करिए, तो मुझे एनकरेज होगा कि हाँ, मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बहुत लोग 7 तारीख को एग्जाम दे रहे थे। आई थिंक एक स्टूडेंट मैंने देखा कि वो 7 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं अपनी 12th की बोर्ड का। तो प्लीज, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड कीप लर्निंग।